वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैलेस का सीन। एम्परर पेपर लिख रहे थे। देन तभी इन्फॉर्मर कहता है हिज मैजेस्टी ग्रैंड ड्यूक कैन आ गए हैं। देन एम्परर कहते हैं उसे अंदर भेजो। देन ग्रैंड ड्यूक कैन अंदर आते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी मुझे आपसे कुछ कहना है। देन एम्परर कहते हैं ओह क्या आप यहाँ नॉर्थ की ओर लौटने के लिए कहने आए हैं। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं यस योर मैजेस्टी मॉन्स्टर को अभी केवल वश में किया गया है और ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब हमला कर दें, तो मुझे नॉर्थ की ओर वापस जाने दे। देन एम्परर कहते हैं मैं आपके तर्क को समझता हूँ, लेकिन मैंने आपको इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है। हाल ही में कई नोवेल्स ने चल रहे युद्ध के बारे में शिकायत की है। वर्षों से हम इसमें भारी मात्रा में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस दर से इंपीरियल खजाना कभी भी खत्म हो सकता है। हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अभिलेखों के अनुसार सभी मॉन्स्टर्स जानवर नहीं हैं। उनका नेता मानव बुद्धि वाला एक कैम्बियन है। क्या ये सही नहीं है? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं हाँ ये सही है। मॉन्स्टर्स भेड़ियों की तरह बहुत ही अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन वे अपने भयंकर और क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और वे दो पैरों में भी चलने में सक्षम होते हैं। और दूसरी ओर कैम्बियन में उच्च बुद्धि होती है और वे मनुष्यों की तरह अधिक दिखाई देते हैं। हालांकि उनके पास मॉन्स्टर की तरह तेज नुकीले दांत और पंजे हैं। उनमें से कुछ काले जादू का अभ्यास करते हैं। उनका मुख्य निवास स्थान एटन 1 है, जो एलुड्रे एम्पायर के नॉर्थर्न रीजन में है। हालांकि वे बुद्धिमान हैं, वे मॉन्स्टर की तरह ही हिंसक हैं और उन्हें हराने की हमारी कोशिश के बावजूद ये पर्याप्त नहीं है। देन एम्परर कहते हैं तो आप उनसे लड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर वे बुद्धिमान प्राणी हैं तो क्या आप उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर सकते? एंड ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कैन शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी आप। देन एम्परर कहते हैं कैन मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। एम्पायर के खातिर तुमने अपने कई नाइट्स को खो दिया, लेकिन अब जब हमारे पास एक योजना निर्धारित है, इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। क्या आपको नहीं लगता? इसलिए संकोच करना बंद करें। ये निर्णय दूसरे नोबल के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया गया। मेरे ब्रदर के रूप में मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए और इस एम्पायर के खातिर इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं मैं समझ गया, और मन में कहते हैं उन्होंने जो चर्चा की वो थ्योरी रूप में तो अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर थी। मुझे बाद में उन्हें इसके बारे में समझाना होगा। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। केसिया अपने लिए शॉपिंग मॉल में ड्रेस सिलेक्ट करने आई थी। तभी मेड कहती है ओह माय लेडी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये पहले की तुलना में और अधिक आकर्षित लग रहा है। ये देखते हुए कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं, ये स्वाभाविक है कि आप सबसे अलग दिखेंगी। देन केसिया कहती है रुको, तारीफ बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद तुम कहोगी कि मैं फटे कपड़ों में भी काफ़ी सुंदर दिखूंगी, है ना? देन मेड कहती है ओ सच में लेडी आप उस कपड़ों में भी काफ़ी सुंदर लगोगी। क्या आपको ट्राई करना है? एंड केसिया मन में कहती है अब बस भी करो। देन शॉप की एम्प्लॉय से कहती है मैं इस कलर की पहली ड्रेस लूँगी, प्लीज़ इसे हॉल डची भेज दे। देन एम्प्लॉय कहती है यस माय लेडी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेड कहती है क्या हम वापस डची जा रहे हैं? देन केसिया कहती है हाँ मैं थक गई हूँ और घर पर आराम करना चाहती हूँ। देन तभी केसिया को काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ सुनाई देती है। एक पर्सन कहता है यहीं रुक जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुन लो।
देन वो छोटी बच्ची चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं जा रही हूँ। जब मेरा भाई वापस आएगा तो तुम्हें पछताना होगा। देन तभी वो मोटा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम उसे मुझे बेचोगे या नहीं? देन वो लालची आदमी कहता है, नहीं, मैं उसे बेचूंगा। एंड वो लड़की रोते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एंड वो लालची आदमी हाथ उठाते हुए कहता है, रोना बंद करो और चुप रहो। देन तभी केसिया चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, उसे छोड़ दो। देन वो लालची पर्सन कहता है, यंग लेडी, मिस, हम पहले से ही सहमत हो चुके हैं कि ये लड़की बैरन हेनरी को बेची जाएगी। देन केसिया कहती है, एक यंग लड़की को बेचना, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है? देन वो लालची पर्सन कहता है, ये लड़की मेरी गुलाम है, इसलिए ये एक उचित व्यापार है। देन लड़की रोते हुए कहती है, नहीं, इन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे यहाँ खींच लाए। देन वो लालची पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो। देन केसिया गुस्से में कहती है, बैरन सैम हेनरी, ऐसा कुछ करने से पहले तुम हॉल फैमिली को दिया गया कर्ज चुका दो तो कैसा रहेगा? एंड ये सुनकर बैरन डरते हुए मन में कहता है, तो वो ड्यूक हॉल की डॉटर है, और वहां से भागते हुए कहता है, मैं उसे खरीदने की योजना नहीं बना रहा था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। देन केसिया उस लालची पर्सन से कहती है, ओ डियर, तुम्हारा खरीदार भाग गया है, अब तुम क्या करोगे? देन वो लालची पर्सन घबराते हुए कहता है, तो फिर मैं भी अपने रास्ते जा रहा हूँ, और ये कहकर वहां से भाग जाता है। देन केसिया उस छोटी बच्ची से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? देन वो छोटी बच्ची कहती है, मेरा नाम एला है, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है, उसका नाम इयान एड्रिया है, वो ग्रैंड ड्यूक के पैलेस में काम करता है, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो आज वापस आएगा। एंड ये सुनकर केसिया हैरान होकर मन में कहती है, उसके भाई का नाम इयान एड्रिया है क्या? इयान कैन का सबसे करीबी सहयोगी था, वो उसके साथ युद्ध के मैदान में लड़ता रहा, वो भी एक गार्डियन सोल्जर था जो मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, और केन का सबसे भरोसेमंद सबॉर्डिनेट। लेकिन मेरे पिछली लाइफ में इयान ने ग्रैंड ड्यूक को धोखा दिया था, और इसका ये परिणाम हुआ कि उसे हीरो के रूप में सम्मानित किया गया, जिसने ग्रैंड ड्यूक के देशद्रोही षड्यंत्र को रोक दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी छोटी बहन से यहाँ मिलूंगी। देन इला कहती है, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं इसे नहीं भूलूंगी, मैं किसी दिन आपकी काइंडनेस को जरूर चुकाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। देन केसिया स्माइल करती है, देन कहती है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं? देन नेक्स्ट सीन में काफ़ी ब्यूटीफुल कैन ग्रैंड डची का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, ये इमारत शानदार है, पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे ग्रैंड ड्यूक को इस अद्भुत संपत्ति से सम्मानित किया गया था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक जेल है जहां एम्परर उस पर नज़र रख सकता है। ये देखकर कि एम्परर ने मेरे फैमिली के साथ कैसा व्यवहार किया, वो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करने में सक्षम है। देन तभी एक लड़का इला चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आ रहा था। वेल, ये इयान एड्रिया होता है। कहता है, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम दादी सुसैन के घर पे नहीं मिली। देन इला रोते हुए कहती है, दादी सुसैन की मृत्यु हो गई, मैं घर पर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हुए अंदर घुस आए कि दादी ने उनसे पैसे उधार लिए हैं। उन्होंने मुझे घसीटा और मुझे बेचने की कोशिश की। देन इयान एड्रिया कहता है, मैं जानता हूँ वो उस तरह की पर्सन नहीं थी जो उनके जैसे पुरुषों से पैसे उधार ले, ये संभव नहीं है। देन केसिया कहती है, लोगों को धोखा देने के लिए डेब्ट नोटिस बनाने की घटनाएं आम बात है।
दुर्भाग्य से ये साबित करना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी दादी का निधन हो गया है। देन इला कहती है, भाई ये लेडी कैसिया हॉल है, ये वही पर्सन है जिसने मुझे बचाया और यहाँ ले आई। देन इयान नील डाउन करते हुए कहता है, ओ मुझे माफ करें, आप हॉल डची की लेडी हैं। मुझे पता नहीं है कि आपको थैंक्स कैसे करूं। देन केसिया कहती है, सब ठीक है, प्लीज खड़े हो जाए। देन इयान एड्रिया कहता है, इतने लंबे समय से युद्ध क्षेत्र में रहने के कारण मेरी हरकतें काफी आक्रामक है। अगर मैंने आपको चौंका दिया हो तो माफी चाहता हूँ माय लेडी। ग्रैंड ड्यूक ने मुझे इंपीरियल पैलेस में आते समय अपने शब्दों से सावधान रहने का निर्देश दिया था। मैंने आपको परेशानी में डाला होगा। देन केसिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ग्रैंड ड्यूक के साथ नॉर्थ में थे, ये बात सही है ना? देन इयान एड्रिया कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उनके आदेश के अधीन था। मेरी बहन और मैं शहर के गरीब हिस्सों में पले बड़े हैं और कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसके कारण हम भारी कर्ज में डूब गए। और उसके बाद ग्रैंड ड्यूक ने न केवल हमारा कर्जा चुकाया, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और मुझे हमारे एम्पायर की सेवा करने का अवसर दिया। हम ग्रैंड ड्यूक के काफ़ी आभारी हैं। एंड केसिया मन में कहती है, मैं बता सकती हूँ कि उनके प्रति उनकी कृतज्ञता कितनी सच्ची है, लेकिन मेरे पिछले लाइफ में उसने ग्रैंड ड्यूक को धोखा क्यों दिया था? ओह हाँ, उसकी फैमिली। अगर उसके फैमिली को कमज़ोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसा हो सकता है। और अपराधी सबसे अधिक संभावना है कि वो सैडली फैमिली से संबंधित होंगे। देन तभी इयान कहता है, लेडी कैसिया, आज मेरी बहन को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी तरह आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ माय लेडी? देन केसिया कहती है, वास्तव में कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। देन इयान कहता है, प्लीज़ मुझे बताए, मैं आपकी मदद करने के लिए सब कुछ करूँगा। देन केसिया कहती है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि घोड़े की सवारी और तीरंदाजी कैसे करते हैं? देन इयान आश्चर्य होते हुए कहता है, क्या घोड़े की सवारी और तीरंदाजी? देन केसिया कहती है, मैं डची के लिए एक ट्यूटर रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या मैं तुमसे चुपके से ये सीख सकती हूँ इयान? देन इयान खुश होकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये सब मुझ पर छोड़ दे। एंड केसिया मन में कहती है, मैंने बहुत ही छोटी उम्र में घुड़सवारी सीखी थी, लेकिन एक बार घोड़े से गिरने के बाद मैंने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया। अगर मैं अपनी और अपने फैमिली की सुरक्षा करना चाहती हूँ तो मुझे वो सब वापस से पाना होगा और इस साल की शिकार प्रतियोगिता में मैं भी अपना योगदान दूंगी। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे ये पता लगाना होगा कि इयान ने उसे धोखा क्यों दिया। देन नेक्स्ट सीन में पैलेस बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है, फादर और जेवियर जरूर एम्परर को देखने गए होंगे, लेकिन मुझे अपने भाई पर नज़र रखने की ज़रूरत है और लोगों को मुझे लेकर उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने पिछले लाइफ में काफ़ी शर्मीली थी। मैं किसी भी दूसरे नोबल लेडी के करीब नहीं जा सकी। मैंने ये भी सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे पास क्राउन प्रिंस था, लेकिन मैं उस समय आत्मसंतुष्ट और अभिमानी थी। अब मुझे यकीन है कि जेना ने दूसरे नोबल लेडीज़ को मुझसे दूर करने के लिए मेरे बारे में अफवाहें फैलाई और इस बीच उसने खुद को दयालु और एलिगेंट लेडी के रूप में प्रस्तुत किया, हर किसी पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी।